व्यवस्था है खाने पीने की? ऊँटों की पाँव हो जाती है, दवाई की, और भी मतलब मेडिसिन, कोई आपकी वो सुविधा मिलती है? कोई सुविधा नहीं है, हम्म, ना चारे की सुविधा है। ये पानी नहर का आ गया है, सिर्फ पानी, लेकिन भूखे भजन नहीं हो गए वाला। खाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। चाहे चर्म रोग हो, चाहे इनका जो चरवाहा है उनके कोई परेशानियां हो। यहाँ एक डॉक्टर है वेटरनरी पॉइंटेड है यहाँ। अभी चुनाव के बाद में किसी ने बताया कि यहाँ आपके वेटरनरी डॉक्टर कोई सरवण नाम से वो अपॉइंटेड है। तो हमारे किसी कार्यकर्ता ने हमारे वो नवनिर्मित विधायक महोदय को फोन किया कि साहब ये ऊँटों में, गायों में ये बीमारी, जानलेवा बीमारी है, मर रहे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, और ऊँटों में चर्म रोग है। तो उन्होंने फोन किया, तब कोई आया था वो, लेकिन वो फॉर्मेलिटी करके चला गया। आज मेरे को किसी ने बताया कि वो एक बार आया था, टोले में आया और एक दो घर गया और दोबारा गद्दे के सिर से सींग गायब हो गई, ऐसे गायब हो गया। ये तो ऊंट है, रेगिस्तान का जहाज। मैंने 7 साल का था तब से मैं देख रहा हूं। तब मैं दूध लेता भी था रोटी में, लेकिन दूध का टेस्ट कुछ और था, क्योंकि इसका खाना जो था ना, स्पेशल डाइट इसकी जो थी वो दाना एक घास वगैरह, उसमें दूध है थोड़ा नमकीन होता था। तो उसके लिए मैं ये ऊँट अब क्या कह रहे हैं उलाने के लिए, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अब ये बच्चे देख रहे हैं, क्या बात है, ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ऊँटों के। आप अब इनके चर्म रोग है, और ये इनके लिए क्या कहूं, काजलियो बना लो थाने नैना मेरा मालू, राज पलका में बंद करके रखो भले ही। यहाँ बहुत से आए हैं, मीडिया वालों को हमने बार बार कहा है, डेयरी वाले भी आते हैं यहाँ। वो बहुत ये फेडरेशन बना हुआ है, चिमाना और बज्जू, और दूध की बात हो रही थी बेचने की, वो 13 रुपए किलो होगा, 13 रुपए किलो। लोगों ने ऊँट खरीद लिए, वो दूध का वो भाव नहीं मिल रहे हैं। और सरकारें कुछ नहीं करती है। सरकारें घोषणा, ये ऊँट राज्य पशु घोषित कर दिया, लेकिन क्या राज्य पशु घोषित करने से सब कुछ हो जाता है? क्या नहीं होता है, वो तो नाकाफी है, कुछ नहीं है जी। वो नहीं तो हम बेच सकते हैं। इनका डिलीवरी पर जो पेमेंट वो बंद हो गया है, बेचना बंद हो गया है। और खेतों में जाते हैं, पशु हैं, मरता क्या नहीं करता, तो लोग इनके पूंछ बांध देते हैं, इसके होंठ बांध देते हैं, इनके हड्डियां टूट जाती है, पेट टूट जाते हैं, वहां पले रहते हैं। थाने में जाते हैं, थाने वाला फॉर्मेलिटी करके चला जाता है, वो वही मरता है वो। लेकिन इस रेगिस्तान के जहाज की कोई सुनाई कहीं नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है? अब ये जो आपके ट्रैक्टर्स हो गए, कल्टीवेटर्स हो गए, मशीनें हो गई, तो इसकी उपयोगिता भी होती नहीं रही। लेकिन जो ऊंट पालक हैं या जिन्होंने ऊंट रखे हैं, वो इनको छोड़ नहीं सकते हैं, वो इनको छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी हालात होंगे होते रहेंगे, लेकिन उनकी वो पैसा है। हम जैसे ऊंट पालक हैं, हमारे ऊंट हैं, हमारे हर घर में 10-20 ऊंट हुआ करते थे, कहीं होंगे 40-40, 50-50। ये सामने घर है, इनके 70 ऊंट हुआ करते थे, आज 4-5 होंगे। इनके पास 400 के आसपास हैं। राम जी के पास में। हाँ। और बाबा जी, यहाँ पर आपके काफी सारे यूट्यूबर हैं और बड़े बड़े मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं और अपना इंटरव्यू लेके गए हैं, तो आपको कभी भी यहाँ पर सुविधा मिली उनके थ्रू? जी नहीं, बहुत बार है। मैंने अभी निवेदन किया आपको, यहाँ मीडिया वाले आए हैं, मेरा इंटरव्यू लिया है, गांव के लोगों का लिया है, यहाँ उनका स्वागत किया है, यहाँ उनका जागरण हुआ है। ऊँटों के देवता है बाबू जी, उनके जो भजन वगैरह गाते हैं उनको लाया गया है। और हमने अपनी सारी व्यथा जो ऊँटों से कनेक्ट थी, जो समस्याएं, वो सभी हमने। एक बार कोई आए थे, वो अधिकारी थे, पता नहीं कहाँ से आए, दिल्ली से आए थे, तो वो बता रहे थे कि आपके जंगलात की जो भूमि है ना, वहां पौधे पनप गए, जंगलात वाले वहां से उठ गए, और वो भूमि उन्होंने गांव में ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दी। ग्राम पंचायत उसको
चरागाह घोषित कर दे और उसी राख रखाव करे, उसमें ऊंट भी चरे, गाय भी चरे, भैंस भी चरे। तो हमने गांव वालों ने डिसाइड किया कि गायों के लिए ऑलरेडी है, अगर ऐसा हो जाता है, और ऐसा हो, वो बता रहे थे उदयपुर साइड है ना, उदयपुर जिला अपने, उधर ऐसा हो भी गया। तो उन्होंने मैंने लिखित में दिया था, हमारे ये अध्यक्ष महोदय ये लेके गए थे, डेयरी वालों से भी मैंने लिख के दिया था, लेकिन उस पर वो ढाके 3 बात हुआ, कुछ नहीं है और होता भी नहीं। हमें तो कोई इस तरह से वो आते हैं, हाँ सब कर देंगे, रकबा राज है 300 300 400 वहां भूमा के वो कब्जा है। आए थे प्रधान जी, प्रधान हमारे मानका सर से ही हैं, कोई अधिकारी भी थे, वो भी थे। तो यहाँ निवेदन किया गया कि साहब इस तरह, तो अब तो क्या वो विजान हो गया है और अब घास तो उगने का वक्त है नहीं, ये अगले साल बिजाई से पहले इसमें कार्रवाई करेंगे। वो अगला साल भी चला गया और अगला भी चला जाएगा, वो भूमि पे वहां वो योगी नहीं है। मैंने सुना है और ज्ञानाराम जी के पिछले साल ऊंट खत्म हो गए, तो वो सच है या झूठ है? नहीं, इसके ऊंट खत्म हो गए, 7 हुए थे 8 हुए थे पता नहीं। हाँ, यहाँ यही होते, कहीं है होगे, कहीं दौरे के पीछे देखिए, हमने आंखों से देखा ना। क्या हुआ था उस ऊँटों का? अब उनको पता नहीं क्या हुआ था, वो कहीं कोई चारा खाया है या कहीं किसी ने चोट पहुंचाई है, उसकी हम क्या पुष्टि करें। वो यहाँ पहुंच गए, कैसे जैसे पहुंच गए, और यहाँ 7 के आसपास वो कैजुअलिटी हुई थी, काफी सारा नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान तो भाई कई 30,000 40,000 रुपए की कीमत है कम से कम, नहीं तो 60,000 तक कीमत हो गई थी ऊँटों। आप ऊँटों को, मतलब ज्यादा ऊँट है आपके पास में, तो आप ऊँटों को बेचते भी हो? नहीं, ऊँटों को तो नर पशु बेचते थे, सभी बेचते थे। मेरे पास तो खैर ऊँट नहीं है, लेकिन ऊँटों से मुझे लगाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं इनके पिताश्री के साथ आना जाना था, घरेलू फैमिली टर्म से। दिलों के रिश्ते होते हैं ना, मैंने आपको कहा वो खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। तो उनके हिसाब से आना जाना था। तो मैं हालांकि दूध वगैरह नहीं पीता हूँ, लेकिन इनके साथ मेरी कनेक्टिविटी हो गई है और मैं इसमें भाग लेता हूँ। और इनके प्रति जो समस्याएं हैं, वो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, पीछे भी वो थे ना, भंवर सिंह, वो ऊर्जा में, हाँ ऊर्जा मंत्री, क्या भंवर सिंह जी भाटी, हाँ ऊर्जा मंत्री, हाँ ऊर्जा मंत्री, हाँ उनसे भी निवेदन किया था, लेकिन वो तो ऊर्जा कलेक्ट करने में रह गए, क्या करें। वो तो देखो, अभी कांग्रेस सरकार तो चली गई, अभी आपके देव सिंह जी भाटी अभी इस एरिया के अंदर है, तो आप उनसे निवेदन करो ना। उनसे निवेदन, अभी हमारे ये ज्ञानाराम जी हमारे विधायक महोदय से मिले हैं, डेयरी वालों ने उनसे संपर्क किया है। मैंने पिछली बार सुना था ज्ञानाराम जी की और देव सिंह जी भाटी की साथ में बहुत ज्यादा बनती है, और नहीं ये अच्छा रिलेक्शन है। हाँ, ये देवी सिंह जी के करीबी कार्यकर्ता है, क्लोजली। और विधायक महोदय भी कहा था डेयरी वालों को और ज्ञानाराम जी को कि आपका ये टॉपिक है, आप वहाँ आना रेजिडेंस पर, अलग से इस पर बात करेंगे। तो मैंने कहा आप लोग जाइए वहाँ, हाँ वो जयपुर मीटिंग सुनेंगे। हाँ, देवी सिंह जी ओरन के लिए, और ये गोचर है, ओरन है, रकबा राज है, उसके लिए झगड़ते आ रहे हैं कंटिन्यूली। अब उम्मीद तो ये है, अब उनकी सरकार भी है, लेकिन बात देखेंगे वो नहीं। फिर मैं वो निवेदन कर रहा हूँ, सरकार उनकी है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर अल्लाह बोल भी नहीं कर सकते। ये भी होगा कि सरकार के खिलाफ थोड़े करेंगे कोई, हाँ वो सरकार पर प्रेशर डालेंगे निश्चित रूप से उनके दिलो दिमाग में। और हम बार बार कार्यकर्ता है जो ये निवेदन करते हैं। हालांकि मैं 10 साल उनके खिलाफ रहा था। इस बार क्या हुआ कि ये जो कई कुटिल लोग हैं विपक्ष पार्टी, हाँ ये बीजेपी में कई कुटिल लोग हैं, धोखेबाज हैं। कुटिल क्यों हैं? रविंदर सिंह को ज्वाइन कराई, उसको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। यहां मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 115 विधायक इनके पास हैं, और इन्होंने एक मनोनीत किया कोई सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो विधायक ही नहीं था, सिंचाई मंत्री बना दिया। और सरकार के संरक्षण में चुनाव हुआ और टीटी की स्थिति गुम हो गई, हार गई टीटी। वो क्यों? आक्रोश था। बिल्कुल, आक्रोश क्यों था? ये कोई
नेता अपोजिशन लीडर ऐसा कोई बताते हैं, वो वहां ऐसा सुना है, वहां गए थे, वहां वो पंजाबी बोल के उन्होंने कहा तुसी ये सानू पंजाबी सिखाने कितों आया है, तू तो खुद तेरी सीट बचा भी नहीं पाया, सानू सिखाना है, असी टीटी दी सीटी गुम करांगे। और क्यों करांगे आप लीजिए, 5 जिले हैं, मैं किसी की कंपटीशन या किसी की आलोचना नहीं है, मैं रियलिटी निवेदन कर रहा हूं कि पिछली सरकार में बीकानेर से 3 मंत्री थे, और हम लोगों ने यहाँ इन कुटिल लोगों की कुटिलता को देखते हुए हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देवी साहब के पोते दलगत, हाँ, पक्ष और विपक्ष यहाँ कुछ था नहीं, ये रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते ये अंशुमान सिंह। हमें यहाँ पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं था। मैं दे रहा डेब्यू कर रहे हैं, आप इन्हें स्टैंड अप कीजिए, नारा दिया था चोरों ने, अंशुमान सिंह आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह, और वही हुआ। अब उनसे उम्मीद है वो सुनते हैं। अभी डॉक्टर की बात मैंने बताई थी नहीं, वो डॉक्टर आया है, फिर उनसे कहेंगे कार्यकर्ता, फिर फोन करेंगे, तो आक्रोश का क्या कारण